हेलो फ्रेंड, रियल क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 2। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। हम प्रैक्टिस सेट 1 यानी कर चुके हैं दोस्तों। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अधिकतर प्रश्नों की संख्या दशमलव भिन्न से संबंधित दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही एसएससी, एमटीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, आर्मी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं आज के हम प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2 का यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पर आज चालू करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर लिंक को शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए। चलते हैं तो आज की प्रैक्टिस सेट 2 का हम प्रश्न नंबर आज पहला देखते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। प्रश्न हमारा है 3 अंकों से बनी बड़ी संख्या। 3 अंकों से बनी, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों से, 3 अंकों से बनी बड़ी संख्या तथा 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या का आपको अंतर बताना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। यानी ए में दोस्तों यहाँ पर 0 दिया है, बी वाले ऑप्शन पर 1, सी वाले ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर 100 और डी वाले में ऑप्शन 99। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल का सलूशन। इसने इस सवाल में दोस्तों कहा है 3 अंकों से बनी बड़ी संख्या। तो हम देख लेते हैं 3 अंकों से बनी बड़ी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, आप सभी लोग जानते हैं 999। फिर कहता है 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। देखिए दोस्तों 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, 1000 दोस्तों। अब पूछा इन दोनों का अंतर दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे। तो 1000 में दोस्तों हम 999 घटा देंगे दोस्तों। और जब इसमें घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हासिल आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में जब हम 9 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास दोस्तों मिल गया क्या दोस्तों, 1। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है संख्या 57,193 में 7 अगर लें, यानी 7 के स्थानीय मान व जातीय मान, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है। तो हमारी नंबर सिस्टम क्लास में स्थानीय मान, जातीय मान बताया जा चुका है दोस्तों। तो आप जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए मैथ की, वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम की पूरी क्लासें आपको निःशुल्क उपलब्ध है दोस्तों यूट्यूब के चैनल रियल क्लासेस पर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 7 का स्थानीय मान हमारी पास संख्या दी है 57,193। तो देखिए 7 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान दोस्तों हो जाएगा हमारा 7000 दोस्तों। और 7 का दोस्तों जातीय मान स्वयं वही अंक यानी 7 होता है। अब दोस्तों इनका अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लेंगे इनका जातीय मान और स्थानीय मान का दोस्तों। तो 7000 में दोस्तों हम 7 माइनस कराएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर फिर हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में 7 घटेंगे दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर दोस्तों 9 बचेगा, फिर यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। तो हमारा आ गया दोस्तों 6,993 दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 6,993। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा आज के प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में यानी हम नंबर सिस्टम की क्लास में अभाज्य संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। तो अब आपको बताना है 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से बड़ी और अपने आप यानी एक से बड़ी हो, वो अपने आप से विभाजित हो और किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कह देते हैं। अब देखिए 50 से छोटी की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम सबसे पहले हमारी कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 2 के बाद हो जाएगी 3 के बाद दोस्तों हो जाएगी 5 के बाद हो जाएगी दोस्तों 7। अब 7 के बाद दोस्तों हो जाएगी हमारी 11 के बाद दोस्तों हो जाएगी 13 के बाद हमारी जो अगली जो अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 19 के पहले दोस्तों एक संख्या हमारी छूट गई है, वो हो जाएगी 17 फिर 19, फिर इसके बाद जो आएगी हमारी अगली अभाज्य संख्या वो हो जाएगी दोस्तों 23 के बाद जो अगली हमारी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी दोस्तों 29 के बाद दोस्तों अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों 31 के बाद जो हमारी अगली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 37 के बाद हमारी जो अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 41 के बाद जो अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों 43 के बाद दोस्तों हमारी अगली संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों 47 अभाज्य संख्या। अब देखिए 47 के बाद फिर हमारी 50 आ जाता है दोस्तों। तो अब देखिए 50 से छोटी की बात कर रहा था, ये इतनी संख्या हैं। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 50 से छोटी कुल कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें संख्याएं दी हैं। पहले ऑप्शन में 221, दूसरे ऑप्शन में 223, तीसरे ऑप्शन में 231 और चौथे ऑप्शन में 261। तो आपको बताना है दोस्तों कि अभाज्य संख्याएं इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में यानी नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बताया था कि अगर संख्या दे दी जाए तो कैसे पता करेंगे कि वो संख्या अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है। तो अब देखिए, हम अगर ऑप्शन नंबर हम पहला ले लेते हैं यानी 221 को ले लेते हैं, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याओं से यहाँ पर भाग दिलाएंगे दोस्तों जिनका वर्ग इसके आसपास हो। तो अब अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो 121, तो ये अभी काफ़ी दूर है दोस्तों। अगर हम 15 करते हैं दोस्तों तो 15 का वर्ग हो जाता है कितना दोस्तों, 225। 17 का 289 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 के बाद दोस्तों 11 के बाद दोस्तों 13 और 13 के बाद 17 दोस्तों ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम 13 तक इसमें भाग कराएंगे दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पर 2 का हमें विभाज्यता का नियम दोस्तों बताया था कि इकाई के अंक में सम हो या जीरो हो तो वो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ना इकाई का सम है और ना ही यहाँ पर जीरो हो, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी दोस्तों ये संख्या। फिर 3 के बताया था दोस्तों कि इनके अंकों का योगफल अगर 3 से चला जाए तो वो संख्या विभाज्य। अब देखिए 2 2 4 और 1 मिलकर दोस्तों यहाँ पर 5 हो गए, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा था, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 में हमने बताया था विभाज्यता का नियम कि इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये भी दोस्तों यहाँ पर देखिए इकाई अंक न 0 है न 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 7 की बात करते हैं। तो ये संख्या देखिए दोस्तों 7 से भी नहीं विभाजित है। आप जब इसमें भाग देंगे तो 7 3 21 और यहाँ पर 11 बचेगा, ये नहीं भी विभाजित नहीं होगी, तो ये भी 7 से भी विभाजित नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 11 का हमने बताया था विभाज्यता के नियम कि एकांतर क्रम को अगर अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एकांतर क्रम का अंतर करते हैं यानी 2 में 1 यानी 2 1 मिलकर 3 और 3 में 2 घटा दें तो दोस्तों 1 आएगा, लेकिन आना चाहिए 0 या 11, तभी 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 13 से। तो देखिए 13 से अब देख लेते हैं 13 का अगर इसमें हम भाग कराएं तो दोस्तों एक बार जाएगा। 13 में भाग कराएंगे दोस्तों 221 में
तो एक बार जाएगा दोस्तों। तो 12 में 3 दोस्तों यहाँ घटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे 13 का भाग चला गया दोस्तों, पूरा पूरा इसमें चला गया। तो ये जब इसमें 13 का भाग चला गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 और 13 हो गई दोस्तों, और स्वयं यही संख्या हो गई 221। तो हमने बताया था कि केवल एक और अपने आप से विभाजित हो वही संख्या अभाज्य होती है, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याओं से ये विभाजित है, तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाता है, ये संख्या हमारी अभाज्य नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर हम 223 की बात करते हैं दोस्तों, 223 की दूसरे ऑप्शन की देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 223। 223 दोस्तों 15, 17, 289, यानी ये 17 के वर्ग से 17 का वर्ग इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 तक ही भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर संख्या को देखते ही यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 2, 2, 4, 3, 7, 3 के भाग नहीं जाएगा दोस्तों, ना ही 5 का जाएगा दोस्तों, और ना ही दोस्तों यहाँ पर 7 का जाएगा, और ना ही दोस्तों यहाँ पर 11 का जाएगा। अब बात करते हैं 13 का। तो देखिए 223 में अगर हम 13 का भाग करा दें दोस्तों, तो एक बार जाएगा, 9 आ जाएगा दोस्तों, तो 93 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा दोस्तों, तो हमारा 91 आ जाएगा। तो देखिए इस संख्या में दोस्तों 13 का भी भाग नहीं जा रहा। तो जब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं का भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा 223। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या नहीं है। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। जैसे बात करते हैं दोस्तों, पहला में ऑप्शन देख लेते हैं 131। तो 131 किसके वर्ग के किस अभाज्य संख्या के वर्ग के नज़दीक है दोस्तों। तो अगर हम 11 यानी 13 करते हैं तो 13 का वर्ग ज़्यादा हो जाता है, तो ये 11 के वर्ग के नज़दीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 और बस 11 तक ही यहाँ पर हम भाग कराएंगे दोस्तों इसमें। तो देखिए यहाँ पर संख्या को देखते ही यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए 3, 2, 5, तो यानी 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा दोस्तों, 5 का भी भाग नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए देखो 7 का भी भाग नहीं जा रहा दोस्तों, और यहाँ पर 11 का भी भाग नहीं जा रहा है। तो ये हमारी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हमारी संख्या हो जाएगी अभाज्य। लेकिन दोस्तों हमें बताना क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या बताना है। अब देखिए बात करते हैं 151। तो अब 151 हमारा किस अभाज्य संख्या के वर्ग के मतलब नज़दीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हम 13 का वर्ग कराते हैं दोस्तों, तो हमारा 169 हो जाता है, जो कि 151 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 11 तक ही यहाँ पर भाग कराना पड़ेगा। तो देखिए संख्या को देखकर दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही दोस्तों इसमें 3 का जाएगा, ना ही इसमें 5 का जाएगा, और ना ही दोस्तों 7 का जाएगा, और ना ही इसमें 11 का जाएगा। तो ये भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी संख्या हमारी हो जाएगी दोस्तों अभाज्य। अब बात करते हैं अगली संख्या यानी अगले ऑप्शन की 161। तो 161 देखिए दोस्तों, तो अब ये किस अभाज्य संख्या के वर्ग के नज़दीक है ये संख्या 161। तो देखिए अगर हम 13 का वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाता है 169। तो ये संख्या हमारी 161 से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें 11 तक ही यहाँ पर भाग देना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं से। देखिए 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा दोस्तों, और ना ही 3 का जाएगा दोस्तों, और ना ही 5 का जाएगा दोस्तों। अब देखिए 7 की बात करते हैं दोस्तों, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। देखिए जब 7 का भाग इसमें कराएंगे दोस्तों, तो 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा, 16 में 14 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 नीचे ले लेंगे 21 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 3 21 कट गया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 7 से कट गया, यानी यहाँ पर 161 हमारा 7 से भी कट गया, 1 से भी कट गया, और स्वयं 161 से कट गया। तो ये हमारी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें वही पूछ रहा दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा कहता है 0.12121212 डॉट डॉट का आपको मान बताना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 3/11 है, दूसरे ऑप्शन में 4/33 है, तीसरे ऑप्शन में 4/11 है, चौथे ऑप्शन में 4/99 है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पर 0.112 फिर 12 फिर 12 12 दोस्तों 12। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर दशमलव के बाद किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 2 यानी 2 जीरो यानी 12 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। तो हम इसको 0.12 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इस तरह लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमने नंबर सिस्टम क्लास में आपको इस तरह के सवाल कराए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना होता है इस तरह के सवालों में दोस्तों, यहाँ पर पहले हम जो संख्या दशमलव में लग के होती है तो दोस्तों हम संख्या को बिना दशमलव को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 12, तो हम यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे, 12 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बटे का निशान लगा देंगे हम 12 लिख कर दोस्तों यहाँ पर बटे का निशान लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने अंकों के ऊपर यहाँ पर बार लगा होता है, डैश के यहाँ कर लें कि अंक के ऊपर डैश, इसे हम बार भी कहते हैं, बार का चिन्ह। तो जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह होता है दोस्तों, तो उतना बटे के नीचे हम उतने जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे हम 9 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, 1 2 यानी 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो हम नीचे इसमें 2 9 यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा एक बिंदु बन गया। अब देखिए इसको हम 3 से काट दें तो 3 चौका 12, फिर ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आया 4/33। 4/33 देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इस सवाल का हुआ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए उसी तरह दोस्तों दिया है 5.6 बार का मान आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। 5.6 बार का मान आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 5/3, दूसरा ऑप्शन दिया है 17/3, तीसरा ऑप्शन दिया है 17/33, चौथा ऑप्शन दिया है 17/66। तो जल्दी दोस्तों कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हमें दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 5.6 बार। अब देखिए इसको किस तरह हल करेंगे दोस्तों। तो इसको हम लिख देंगे 2 भागों में तोड़ देंगे, यानी 5 + 0.6, 5 + 0.6 बार, 5 + 0.6 बार लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 5 प्लस, अब देखिए जो बार लगा है दोस्तों, तो हमने बताया था कि दशमलव बार को आपको ध्यान नहीं देना है, संख्या को उसी रूप में लिख देना है। तो हम लिख देते हैं 6। फिर यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर बटा लगा देंगे। फिर ये कितने अंक में यहाँ पर बार लगा है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 अंक में बार लगा है, तो हम नीचे 1 9 बढ़ा देंगे। बस दोस्तों इतना करना है। फिर इसके बाद देखिए हमारा एक सिंपल सा बिंदु बन गया दोस्तों। यहाँ पर 9 हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 45 + 6। अब 45 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 51/9 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग करा दें तो 3 यानी ऊपर हो जाएगा दोस्तों 17, नीचे हो जाएगा 3, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 17/3। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 0.318181818 डैट का मान क्या होगा दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7/22, दूसरा ऑप्शन है 1/22, तीसरा ऑप्शन है 3/22, चौथा ऑप्शन है 2/33। तो आपको बताना है दोस्तों इसका मान। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका मान। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं सवाल को। 0.3181818 डैश आपको इसका मान बताना है, यानी सॉल्व करना है दोस्तों, सरल करके इसे भिन्न के रूप में आपको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम
किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1818 यानी 1818 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.318 के ऊपर हम बार का निशान लगा देंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं 0.3 बार 18। ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमने बताया था कि जब बार लगा हो तो आपको ध्यान नहीं देना है, जो संख्या लिखी है उसको हम उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी संख्या हमारी लिखी है 318। फिर यहाँ पर देखिए जिस अंक में यहाँ पर बार न लगा हो उस अंक को यहाँ पर घटा देंगे। तो इसमें 3 में नहीं लगा है दोस्तों, यहाँ पर 3 घटा देंगे बटा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस अंक में बार लगा है यानी जितने अंकों में बार लगा है उतने नीचे यहाँ पर 9 बढ़ा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 1 8 यानी 2 अंकों में बार लगा है तो हमने 9 2 बार यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जितने अंक में बार नहीं लगा है दोस्तों यहाँ पर उसने 0 बढ़ा देंगे। हमने 0 बढ़ा दिए दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 318 में 3 घटाइए आप तो 315 हो जाएगा बड़ा दोस्तों, यहाँ पर 990 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसे हम काटते हैं दोस्तों 3 से, 3 करने 3 105 और नीचे दोस्तों 330। अब भी दोस्तों 3 से कट जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 110। अब देखिए हमारा आया दोस्तों 35/110। अब देखिए 35/110 किससे कट रहा है दोस्तों, आपको पता है ये 5 से कट रहा है। तो 5 7 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हमारा कट के क्या हुआ दोस्तों 7/22। तो आपको दोस्तों अंत तक काटना है जब तक कि कटना बंद ना हो जाए दोस्तों। तो आपको प्रयास जारी रखना है, किसी भी संख्या से कटे आपको काटते रहना है। जब कटने में आप असमर्थ हो जाए समझ लीजिए हमारा वही आंसर है। तो 7/22 इस सवाल का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1.133333 फिर डैश का मान क्या होगा दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1.13, फिर दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा ऑप्शन है 7/5, चौथा ऑप्शन है 17/15। तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को दोस्तों। तो 1.133333 मान बताना है दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। यहाँ पर 3 अंक की यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.13 के ऊपर हम बार का निशान लगा देंगे। इसको हम इस तरह दोस्तों लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं यानी 1 + 0.13 के बार यानी 3। ठीक है दोस्तों, हमने इसको इस रूप में लिख लिया। फिर जोड़ देंगे दोस्तों तो पुनः वही रूप आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1 +, अब देखिए यहाँ पर 13 लिख देंगे। हमने बताया था कि अगर बार लगाओ तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उस संख्या को लिख देंगे दशमलव और बार को हटाकर। अब देखिए यहाँ पर फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 1 में बार नहीं लगा है तो इसमें 1 घटा देंगे बटा 1 अंक में बार लगाए तो 1 9 नीचे लिख देंगे, 1 अंक में नहीं लगाए तो उसने यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों 1 + अब 13 में 1 घटाएंगे दोस्तों 12 यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो 3 चौको 12 और यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्तों। 3 त्रिका 9 30 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 15। तो हमारा कट के बचा क्या 1 + 2 बटे दोस्तों यहाँ पर 15 बचा। अब देखिए यहाँ पर बटा 1 होता है तो ये हमारा भिन्न बन गया 15। अगर हम एलसीएम ले लें दोस्तों तो ऊपर हो जाएगा 15 + 2 बराबर देखिए 15 2 मिलकर हो जाएंगे दोस्तों 17/15। 17/15 दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि 0.111 डैश बराबर 1/9 है दोस्तों तो 0.44 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो सवाल में दोस्तों जल्दी से, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/90, 2/45, 1/99, 4/5। ये हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। आपको इसमें एक सही आंसर बताना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए सवाल को दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों 0.111 फिर डैश यानी डैश बराबर दिया है दोस्तों 1/9। अब पूछता है 0.44
4 4 4 फिर डैश 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 का यहाँ पर किसके बराबर होगा दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं किसके बराबर। अब देखिए इसमें दोस्तों हम 0.4 अगर हम कॉमन ले लें, यानी 0 पॉइंट का अगर भाग करा दें या निकाल लें, यहाँ पर कॉमन कर दें, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर 0.111 डैश 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 बचेगा दोस्तों, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए 0.11 डैश का मान दोस्तों क्या दिया है, 1/9। तो हम इसकी जगह में हम 1/9 यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो 0/4 गुणा 1/9 यहाँ पर रख दिया दोस्तों। अब जब 1/9 रख दिया दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 0 हटेगा तो दोस्तों यहाँ पर 0 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पर 0 हटा 0 बढ़ गया दोस्तों। अब देखिए 2 से भाग कराते हैं तो 2 दूनी 4 और ये यहाँ होगा 45। तो हमारा कट पीट के दोस्तों क्या हो गया, 2/45 किसके बराबर होगा, 2/45। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 0.0808 के ऊपर बार को साधारण भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आपको जो दशमलव में ये संख्या दी है बार लगा के, तो आपको दशमलव भिन्न साधारण भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 8/99, 2/5, 1/11, 4/5। इनमें से आपको एक सही आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को जल्दी से आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं दोस्तों। तो 0.0808। अब देखिए यहाँ पर 0.8 के ऊपर दोस्तों बार लगा है, 0.8 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 0.8 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर बार लगा है। तो अब इस सवाल को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.8 की दोस्तों पुनरावृत्ति हो रही, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, 0.08 के ऊपर बार, क्योंकि देखिए इसके पहले भी 0.8 है। तो जब 0.8 की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह हम इसको लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि जो संख्या दी है उसको इसी तरह लिख लें, तो हम लिख लेते हैं 8 दिया है तो 8 लिख लेते हैं। अब देखिए इसके अंक के सामने ना आगे ना पीछे कोई अंक नहीं दिया, तो यहाँ पर नहीं घटाना कुछ नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब बटा लगा देंगे। एक अंक में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बार लगा है दोस्तों। यहाँ पर कितने में बार लगा है दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक में बार लगा है, 0 और 8 के ऊपर यहाँ पर बार लगा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 2 यहाँ पर 9 बढ़ा देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 8/99 दोस्तों। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखा हमने प्रश्न नंबर 11 आज के प्रश्नावली 2 का दोस्तों, यानी प्रैक्टिस सेट 2 का। दोस्तों वीडियो या क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न नंबर 12, 2.1 बार 36 बराबर आपको मान बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 47/220, 47/220। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 68/495, सी नंबर में दिया है 64/11, डी नंबर में दिया है दोस्तों 45/22। तो आपको इसमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम इसको देखते हैं दोस्तों किस तरह सॉल्व करेंगे। 2.136 के ऊपर दोस्तों बार का चिन्ह लगा है, लगा देते हैं दोस्तों। अब देखिए तो इस संख्या को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यानी 2 + 0.136 कर सकते हैं और 36 के ऊपर दोस्तों बार लगा देते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बार लगा है दोस्तों, इसको हम साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, हम संख्या को उसी तरह लिख देंगे, 12 दशमलव हटाकर, तो 136 हमारी संख्या लिखी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 में बार नहीं लगा है, तो इसमें -1 घटा देंगे, बटा यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो नीचे हम 2 9 लिख देंगे, और 1 अंक में बार नहीं लगा है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब 2 प्लस अब ऊपर के घट के हो जाएगा दोस्तों 135/990। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 ऊपर है, 0 नीचे है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया 5 से भाग जा रहा है। तो चलिए देते हैं ऊपर। तो 5 दूना 10 दोस्तों, और 5 7 35। तो ऊपर तो हमारा होगा दोस्तों 27, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 5 करने 5, 5 9 45, 5 करने 5, 4 बचा दोस्तों, 5 9 45 और 5 8 40।
तो 27/198। अब देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 9 27, तिछंग 18, तिछंग 18, फिर 3 का भाग जा रहा है दोस्तों तो 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3/22। तो अब हमारा जो हो गया दोस्तों 2 + 3/22। अब देखिए हमारा सिंपल भिन्न बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 22 यहाँ पर दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ऊपर 44 + 3, 44 + 3 हो जाएगा दोस्तों। 44 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 में जब हम 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 47। 47 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 22। 47 बटा दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों, 0 यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 47/22, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 0.2 बार + 0.5 बार + 0.6 बार + 0.8 बार बराबर क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन हमारे दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 23/10, दूसरा ऑप्शन दिया है 233/100, तीसरा ऑप्शन दिया है 8/3, चौथा ऑप्शन दिया है 79/33। तो आपको जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इस सवाल का आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 0.2 बार + 0.5 बार + 0.6 बार + 0.8 बार। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर संख्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बटा, अब देखिए 2 लिख देंगे फिर बटा, यहाँ पर 1 अंक में बार है तो नीचे 1 9 लिख देंगे, प्लस इसी तरह इसमें कर देंगे 5/9, प्लस इसमें भी कर देंगे दोस्तों 6/9, प्लस दोस्तों इसमें भी 8/9 कर देंगे। अब देखिए नीचे दोस्तों हर बराबर हैं तो हम हर बराबर हैं तो दोस्तों ऊपर के अंश जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 5 + 6 + 8 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 8 2 10, 8 2 10 या 16 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 21/9 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 3 से भाग करा दें दोस्तों, यहाँ पर 3 से भाग करा देते हैं दोस्तों अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 3 9, तो 7 बटे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7/3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सात बटे तीन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर 8/3 ना होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 7/3 होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में मिस प्रिंट है दोस्तों, तो 7/3 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने कुल 13 प्रश्न देखे, यानी आज की प्रश्नावली में हमने दोस्तों 13 प्रश्न हल किए दोस्तों। तो आज हमारी दूसरी प्रश्नावली थी। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।